छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पाक कर रहा है तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल, ये अब बिल्कुल साफ हो गया। अमृतसर में जो ड्रोन का मलबा मिला है वो तुर्की, मेड इन तुर्की का वो ड्रोन है, तो ये अब बिल्कुल साफ हो गया है। पाक को तुर्की की तरफ से ये ड्रोन सप्लाई हो रहे हैं और उनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर रहा है। इसके भी कई सारे अर्थ जरूर हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो ड्रोन देख रहे हैं, ये टर्की की तरफ से दिया गया ड्रोन पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। और अब उन सारे प्रश्नों का जवाब मिल रहा है कि कार्गो जो आया था तुर्की का, वो किस मकसद से पाकिस्तान में पहुंचा था। और देखिए, अमृतसर से एक और रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की गई है। पुनीत की रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान ने अमृतसर को एक बार फिर टारगेट करने की कोशिश की और यहां पर कई ड्रोन हमले किए। अमृतसर के मुगलानी कोट इलाके में भी एक पाकिस्तानी ड्रोन को इंडियन एयर डिफेंस सर्विस ने सुबह तकरीबन 5:30 बजे मार गिराया। ये मुगलानी कोट का ये वही खेत है जहां पर ये जो ड्रोन है वो गिरा था। और आप देखेंगे कि ये इस जगह जब खेत में ड्रोन गिरा तो कितना बड़ा यहां पर गड्ढा हो गया, और इस जगह आपको ड्रोन का जो डेब्री है, जो मलबा है, वो भी नजर आएगा। जैसे ही ड्रोन यहां पर गिरा, पूरे खेत में चारों तरफ आग लग गई। आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन खुर्शीद कि किस तरीके से पूरा जो ये खेत है, काफी दूर तक इस खेत में सिर्फ और सिर्फ आग नजर आई थी। जैसे ही गांव वालों ने इस आग को देखा, उसके बाद फौरन पुलिस को और आर्मी को इत्तला दी गई। पाकिस्तान ने अमृतसर को एक बार फिर टारगेट करने की कोशिश की और यहां पर कई ड्रोन हमले किए। अमृतसर के मुगलानी कोट इलाके में भी एक पाकिस्तानी ड्रोन को इंडियन एयर डिफेंस सर्विस ने सुबह तकरीबन 5:30 बजे मार गिराया। ये मुगलानी कोट का ये वही खेत है जहां पर ये जो ड्रोन है वो गिरा था। और आप देखेंगे कि ये इस जगह जब खेत में ड्रोन गिरा तो कितना बड़ा यहां पर गड्ढा हो गया, और इस जगह आपको ड्रोन का जो डेब्री है, जो मलबा है, वो भी नजर आएगा। जैसे ही ड्रोन यहां पर गिरा, पूरे खेत में चारों तरफ आग लग गई। आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन खुर्शीद कि किस तरीके से पूरा जो ये खेत है, काफी दूर तक इस खेत में सिर्फ और सिर्फ आग नजर आई थी। जैसे ही गांव वालों ने इस आग को देखा, उसके बाद फौरन पुलिस को और आर्मी को इत्तला दी गई। पाकिस्तान ने अमृतसर को एक बार फिर टारगेट करने की कोशिश। तो देखिए, लगातार ये चीजें सामने आ रही है। थोड़ी देर पहले जो खबर हम आपको बता रहे हैं तुर्की वाली, मंजुला मैम, आपसे ये सवाल है कि ये जो अब निकल के सामने आ रही है बातें कि टर्की के ड्रोन्स जो हैं वो डिटेक्ट हुए, उनको मार गिराया गया, तो इस खबर को आप कैसे देखना चाहिए? एक तो ये कि टर्की के ड्रोन केपेबल नहीं है भारत पर अटैक करने में, उनका इस्तेमाल उन्होंने किया, और दूसरा ये कि अब ये बात सामने आ गई है कि वो शिप हो, वो कार्गो जो टर्की का आ रहा था, उसका मकसद क्या था पाकिस्तान में। कैप्टन मंजुला। रवि, आपने बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है, बट मैं यहाँ पे फिर से एम्फसाइज करना चाहूँगी कि हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितने भी ड्रोन्स की बातें कर लें, जितने भी मिसाइल्स की बातें कर लें, बट इंडिया के पास एक कटिंग एज वॉरफेयर हमारे पास इन प्लेस है। सो हमारे पास टेक्निकल सुपेरियॉरिटी है, सब कुछ है। सो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी सडाना सर ने बताया कि ये जो कुछ भी कर लें, जितने भी बम धमाके कर लें, बट इनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बट एट द सेम पॉइंट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने बोला कि जिन मोही मारा तिन मोही मारे, हमारे एथिक्स आज भी इंटैक्ट हैं। हमें आज भी बहुत बिल्कुल ये लाइन हमने देखा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ब्रीफिंग में बताई गई थी कि हमने वहां पर हमला किया जिन्होंने हम पर हमला किया था।